हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। गाइस, आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि आपके पर्सन को आज रात हम स्पाई करने वाले हैं। आपके पर्सन कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं और उनकी रात की जो है सिचुएशन क्या रहती है। वो आपको याद करते हैं, आपकी फ़ोटो देखते हैं या जो है आपके बारे में कुछ सोचते हैं, आपको कैसा देखते हैं या किसी और पर्सन के बारे में सोचते हैं। सब कुछ हम डिटेल में चेक करने वाले हैं गाइस, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और चलिए खुलासा करते हैं आपके पार्टनर के रात का। ठीक है, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। डेली थर्ड पार्टी की रीडिंग आती है और अगर आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं और मैं हमेशा आपके लिए प्रे करती हूं और आज भी की थी मैंने कि यूनिवर्स से, गॉड से, कि आप मेरे व्यूअर्स हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, सारी खुशियाँ आपकी झोली में हो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिले और जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में वो सब कुछ आप अचीव कर पाएँ। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो सब कुछ आपकी लाइफ में आ जाए। ठीक है, आमीन। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्पाई करते हैं आपके पर्सन को, रात को कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं या फिर आपके बारे में सोचते हैं कि किसी और के बारे में सोचते हैं। सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। बॉटम डेक है 4 ऑफ कप्स, उदास हैं। देखिए, मोरों की तरफ से सिग्नल मिल गया कि कुछ अच्छा ही होगा आपके लिए। और डेली मोर बोलते हैं क्योंकि हमारे आसपास पेड़ पौधे भी हैं और एक हमारी छत पर भी मोर आता है। तो मेरा बेटा जो है उसको दाना डालता है हाथ के ऊपर, ऐसे ही खिलाता है उसको, और जो कबूतर हैं उनको भी खिलाता है दाना, तो आ जाते हैं वो छत के ऊपर। तो ये तो अच्छा सिग्नल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ही आपके पार्टनर सोचते हैं। चलो देखते हैं रीडिंग में अंदर घुस करके। ठीक है, आपके पर्सन जो है गाइस रात भर इस जंजाल में फंसे रहते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं जैसे एक पक्षी का घोंसला हो, जैसे चारों तरफ से बहुत ज़्यादा कांटे हों और एक पक्षी का घोंसला उसके बीच में है और वो पक्षी बुरी तरह से उसमें फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है। ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन की है। आप इसके जस्ट नीचे ही आप देख सकते हैं कि रात को वो आपके बारे में ही सोचते हैं कि आपको जो है कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ऐसा वो रात को सोचते हैं कि कल सुबह उठ कर के मैं ज़रूर आपसे बात करूंगा, यानी कि आप मेरी व्यूअर्स से बात करूंगा और मैं कुछ ना कुछ तो हल निकाल लूँगा सिचुएशन का, क्योंकि आप लोग जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। कुछ लोग यहाँ पर नो कम्युनिकेशन जोन में भी हैं, इसीलिए वो आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि खुश नहीं है वो, आपके साथ ही खुश थे। जब उनको आपका प्यार मिलता था तभी उनको खुशी मिलती थी और अभी वो अकेले हैं, यानी कि थर्ड पार्टी में फैमिली हो सकती है या कहीं जॉब कैरियर में फंसे वहाँ हो सकता है या कोई अदर पर्सन हो सकता है, तो वहाँ पर वो बिल्कुल खुश नहीं है। उनको अगर कोई प्यार का ऑफ़र भी देता है तो भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अपने हर्ट को उन्होंने क्लोज़ कर लिया है और वो देख भी नहीं रहे हैं उनकी तरफ। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये प्याला उनकी तरफ भेंट किया जा रहा है, दिया जा रहा है, लेकिन वो मुंह किधर और ही किए हुए हैं। देखिए, यहाँ देख रहे हैं और हाथ इधर है। ठीक है, तो खुश बिल्कुल नहीं है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो खुशी आप मेरे व्यूअर्स से उनको मिलती थी वो खुशी अब उनको नसीब नहीं है। काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं कि कभी तो मेरी ज़िंदगी में खुशी आएंगी, क्योंकि वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपके बारे में ही टेंशन में रहते हैं और अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी में कहीं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, स्टक हो गई है मेरी लाइफ, ऐसा सोचते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि वो खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी यादें जो होती हैं, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है कि आपकी यादें रात को उनको सोने नहीं देती हैं। आप इतने बोल्ड हैं, इतने सेक्सी हैं, इतने सुंदर हैं, इतने ब्यूटीफुल हैं, इतने हैंडसम हैं, इतने प्रिटी हैं, चाहे आप मेल फीमेल कोई भी हैं। जैसा आप
हैं वैसा रेजोनेट कर लीजिए। आपका प्यार, आपकी केयर, आपका नर्चरिंग नेचर, ये सब उनको याद आता है और वो रात को सो नहीं पाते हैं। गाइज आपको इतना सुंदर देखते हैं, अपनी बाहों में आपको भरना चाहते हैं, आपको हग करना चाहती हैं, आपको किस करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उनको रात को भी आप ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत खुश खुले आसमान में उड़ रहे हैं। उनको आपकी याद सताती है, उनको चैन नहीं आता है, उनको नींद नहीं आती है। रात और दिन सिर्फ और सिर्फ वो आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। वो आपके साथ में नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि आपकी तरफ वो जो है आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि जब वो आपको देखते हैं तो उनका दिल जो है खुशी से गदगद हो उठता है। ठीक है, और जब वो अकेले रहते हैं तो इस तरह की सिचुएशन में रहते हैं। आप देख लीजिए, ये सिचुएशन रहती है जब वो अकेले रहते हैं तो इस सिचुएशन से वो बाहर निकलना चाहते हैं। वो उनको ऐसा लग रहा है गाइस कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मैं ही उठा रहा हूँ, ये सारा ज़िंदगी का बोझा सिर्फ मैं ही उठा रहा हूँ, ये सारे कर्माज सिर्फ मुझे ही मिले हैं ढोने के लिए। उनको ऐसा एहसास होता है और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं एक जो है किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी में, यानी कि एक पैशनेट बिगनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि मैं सारी जिम्मेदारियां उठा लूँगा, मैं सारा बोझा उठा लूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने ऐसा नहीं किया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एहसास है कि अभी मैं सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूँ और मैंने ऐसा पास्ट में नहीं किया था और अभी मुझे करना चाहिए। ऐसा उनको एहसास हो रहा है कि शायद इसी की वजह से मेरे पार्टनर मुझसे दूर हुए हैं, या जो है हो सकता है कि वो खुद ही गए हों, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ सब कुछ रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए गाइस। ठीक है, तो रात और दिन सिर्फ और सिर्फ आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ना उनको कुछ अच्छा लगता है, खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत उदास बैठ जाते हैं। उनके सामने जो कुछ भी पकवान रख दो, लेकिन वो बहुत ही सैड की एनर्जी में तुरंत आपको सोचना शुरू कर देते हैं। जब भी थोड़ा खाली टाइम होता है तभी आपको सोचना शुरू कर देते हैं। और रात को तो रात कैसे निकलती है वो उन्हीं को पता है कि किस तरह से वो तड़फ तड़फ कर रात निकालते हैं, क्योंकि दिन तो किसी तरह से किसी से बातें करके निकल जाता है, लेकिन रात नहीं निकलती है। क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स उनके साथ में नहीं हैं, तो बात करने वाला कौन है? जो उनके दिल की बात करे, जो उनको समझे, जो उनकी हर बात को वो आसानी से समझ सके। एक अच्छा कंपेटेबल पार्टनर उनको चाहिए था, आज वो उनके पास नहीं है, तो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप कितने बोल्ड हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, मैंने आपको इतना ज़्यादा दुख दिया फिर भी आप कितना हैप्पी रहते हैं, आप कितना खुश रहते हैं। एक खुले आसमान में जैसे पंछी उड़ता है, जैसे पक्षी खुले आसमान में उड़ता है, इसी तरह से आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो वो देखते हैं कि आप हमेशा खुश रहते हैं। ऐसा आपके पार्टनर सोचते हैं रात को, ये इंसान किस मिट्टी का बना है। ठीक है, ऐसा वो सोचते हैं। और प्यार बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्यार तो आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, हद से ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, लेकिन दिखाते नहीं हैं कभी भी। क्योंकि दिखाते इसलिए नहीं होंगे कि आप उनके सर पर चढ़कर बोलेंगे, इसी वजह से नहीं दिखाते होंगे कि इनकी डिमांड्स बढ़ जाएंगी और फिर मैं कैसे पूरा करूँगा, क्योंकि वो फैमिली में फंसे हो सकती हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और कोई मुझे ऐसा वैसा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फैमिली में फंसे हुए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर वो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते हैं और इसकी वजह से वो आपको अपना प्यार दिखाते नहीं हैं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं उनको गाइस रात को यही सोचते रहते हैं कि मुझे सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए थी, मुझे ऐसे भागना नहीं चाहिए था, मुझे अपने पार्टनर को इतना दुख देना नहीं चाहिए था जितना मैंने उनको दिया है, इतना टॉर्चर किया है उनको, मैंने जो है बिना किसी बात के ही उनको छोड़ दिया है, इतना सब कुछ मैंने उनको दुख दिया है, तो इसी वजह से शायद मुझे ये कर्मा मिल रहे हैं। इस ऐसे आपके पर्सन जो है रात को सोचते रहते हैं, लेकिन आपका प्यार बहुत ज़्यादा याद आता है उनको, आपका जो है साथ उनको बहुत याद आता है और ये प्यार जो है उनको सोने नहीं देता है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिखाई दे रही है कि ये आपके पर्सन चाहकर भी नहीं सो पाते हैं। वो खूब कोशिश करते हैं कि मैं अपने आप को बुलाने की कोशिश करूं, मैं अपने दिमाग से थॉट निकाल दूं उनके बारे में, क्योंकि वो सेपरेशन में हैं। तो
थोड़ी बहुत ईगो तो होती है इंसान के अंदर, लेकिन फिर भी जो है आप मेरे व्यूअर्स इतने अच्छे हैं कि उनके दिल के अंदर बसे हुए हैं। देखिए यहाँ पर भी दिल आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत चुपचाप बैठे हुए हैं वो, और यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, और यहाँ पर भी उदास बैठे हैं। कितने कार्ड बता रहे हैं जो जो आप ही से रिलेट करते हैं। अब मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि गाइस क्वेश्चन उठता है कि वो कब सोते हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स ने पूछा, तो हम एक नई रीडिंग करने वाले हैं कि वो कब सोते हैं। तो मुझे यहाँ पर गाइस दिखाई दे रहा है कि वो रात को 10 बजे के बाद में ही सोते हैं। उससे पहले अगर वो सो भी गए ना तो उनको नींद आती नहीं है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी किसी रात तो वो पूरी रात जगते हैं। वैसे वो हो सकता है कि 8 बजे सोने के लिए चले जाते हों, लेकिन 10 बजे तक तो बिल्कुल भी नहीं सोते। सारे रात आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। और कोई कोई तो पर्सन मुझे यहाँ पर पूरी पूरी रात अपने पार्टनर के ख्यालों में खोए हुए दिखते हैं कि वो उनको एक पल भी भूल नहीं पा रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि वो बाहर भी टाइम स्पेंड करते हों, हो सकता है कि रात को 10-11 बजे आते हों अपने घर। ऐसा भी मुझे यहाँ पर कुछ केसेस में दिखाई दे रहा है। 5% केसेस मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि जो रात को घर ही 11 बजे आते हैं। और किस लिए आते हैं 10:30-11 बजे कि उनका दिल नहीं लगता। जाने के बाद में वो जो चारपाई है, वो जो पलंग है, वो उनको खाने को दौड़ता है कि क्या करूं मैं, कैसे रात निकालूं, समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह की एनर्जी उनकी रहती है। इसी वजह से जो है वो बड़े समस्या में रहते हैं, बड़ी दुविधा में रहते हैं कि ये सब क्या हो गया मेरे साथ में जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। इसी वजह से वो रात को सोचते हैं कि मैं आपसे बात करूं, आपके साथ में एक नई शुरुआत करूं। इस तरह की एनर्जी उनकी है, क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन में आप उनको अच्छे से संभाल लेते थे। चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, तब भी आप उनको हमेशा समझाते थे कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा हमेशा। आप उनको हमेशा यही बताते थे। इसी वजह से वो आपको हर टाइम याद करते हैं कि कम से कम मुझे गाइडेंस तो मिलती थी, कम से कम मेरा मार्गदर्शन तो होता था, मुझे थोड़ा सा हिम्मत तो मिलती थी। अब तो मुझे कोई बताने वाला भी नहीं है। और वो रात को कई बार तो रोते रोते ही सो जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे कांटे चुभ रहे हों उनके अंदर, यानी कि दर्द होता है, उनको आपके मिलन की पीड़ा सताती है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस आपके पर्सन बहुत ही उदास रहते हैं, और आज रात मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके बारे में ही सोच रहे हैं ये सब कुछ, कि क्या क्या मुझे करना चाहिए, और आपका प्यार उनको याद आ रहा है। चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, लव मैसेज क्या देना चाहते हैं वो। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या निकल कर आते हैं मैसेज। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कर्मा, उनको ऐसा लगता है कि मैं कर्मा भोग रहा हूँ। देखिए कि ये जो दुख मुझे मिल रहा है ये मेरे कर्मों की सज़ा है। वाओ, अगस्त, हो सकता है कि वो अगस्त में आपके पास आ जाए। इसी वजह से देखिए कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी ब्लॉक्ड सिचुएशन हो तो आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करें अनब्लॉक करके, या आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं अगस्त मंथ में ही। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, वो ऐसा कह रहे हैं। यू आर द वन आई ड्रीम ऑफ। तुम्हारे हाथ बहुत कोमल हैं, आपके हाथ उनको अच्छे लगते हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। वेरी नाइस। देखिए नेक्स्ट है आई एम ऑब्सेसिंग ओवर यू। वाओ, देखिए वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्शन फील करते हैं। मैंने बताया था रीडिंग में, एकदम करेक्ट रीडिंग है। देखिए यू आर ऑलवेज सो स्वीट। आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई टॉक टू यू। वेरी नाइस। देखिए मैंने सारी रीडिंग में जो बताए थे ना वो कार्ड आए हैं। देखिए वो कह रहे हैं कि मैं जब आपसे बात करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी फील होती है। जुलाई मंथ आपके लिए हो सकता है लकी हो, या आपके पार्टनर के लिए लकी हो। ब्यूटी क्वीन, वो आपको एक ब्यूटी क्वीन दिखते हैं। आई केयर अलॉट अबाउट यू, वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करना चाहते हैं। मैंने कहा था ना कि अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, ठीक है। आई लाइक इट व्हेन यू टेल मी आई एम योर्स। आप कभी उनको बताते होंगे कि मैं तो आपके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। एक हसीना थी एक दीवाना था, ये सॉन्ग आपको या आपके पार्टनर को पसंद होगा। वी विल मीट अगेन, हम दोबारा मिलेंगे।
मैंने गलत डिसीजन ले लिया था। देखिए गाइस, उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया था, इस वजह से आपसे दूर हो गए। हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हों। कम बैक कॉल मी फास्ट फास्ट, वो कह रहे हैं कि आप ही मुझे कॉल कर दो, फटाफट फटाफट कॉल कर दो, मेरे पास आ जाओ। रात को उनको नींद नहीं आती है, इसी वजह से कह रहे हैं कि फटाफट आप मेरे को कॉल करो, आप मेरे पास आ जाओ। तुम बहुत सुंदर लगती हो, वैसा कह रहे हैं कि आप बहुत ही सुंदर लगती हो। आपके बिना वो रातों को सो नहीं पाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। तो देख लीजिए आपके पार्टनर की एनर्जी। मैंने जो कार्ड बताए थे सेम आपकी वही जो है ये मैसेज आए हैं, मैंने आपके सामने ही निकाले हैं गाइस। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई। रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।